आप देख रहे हैं सुनील सर क्लासेस, जहां पर विभिन्न विषयों की तैयारी कराई जा रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी होती है सुनील सर क्लासेस में बहुत ही बेहतरीन ढंग से कराई जा रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हर विषय आपको मिलेंगे, जीके से लेकर जीव विज्ञान, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, सब कुछ मिलेंगे यहाँ पर। चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन करिए हमारे क्लास को, सुनील सर क्लासेस को। आज मैं आपको रसायन विज्ञान जीके बताऊँगा। मतलब केमिस्ट्री में जो छोटे छोटे बिंदु हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि हर परीक्षा में ज़रूर आते हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर समाहित किया गया है। तो जीके यहाँ बनाया गया है, जनरल नॉलेज बनाया गया है केमिस्ट्री का, इसी तरह जनरल नॉलेज जीव विज्ञान का भी बनाया गया है, जनरल नॉलेज फिजिक्स का भी बनाया गया है, कंप्यूटर का भी बनाया गया है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जनरल नॉलेज बनाया गया है। तो आज हम केमिस्ट्री बताएंगे। तो पहला है आपका टॉपिक, समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। कह रहा है कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यही अवोगाद्रो नियम है, यही अवोगाद्रो द्वारा प्रस्तुत नियम है। दूसरा है तत्व की द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तत्व की द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या कही जाती है। यहाँ पर तीन बातें यहाँ ध्यान रखिएगा, तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक आती है न्यूक्लियनों की संख्या। न्यूक्लियनों की संख्या भी वही प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। न्यूक्लियन किसे बोलते हैं? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग को बोलते हैं न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। इसी तरह तत्व का परमाणु भार आता है। परमाणु भार को बोलते हैं एटॉमिक वेट। तत्व का परमाणु भार एटॉमिक वेट कहलाता है। यह भी प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो आपने देखा यहाँ पर तत्व की द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास, न्यूक्लियनों की संख्या और तत्व का परमाणु भार एटॉमिक वेट, ये तीनों ही प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। बच्चे बहुत ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने इसको तीनों यहाँ पर लिख दिया है और तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला है परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की जो संख्या होती है उसे तत्व का परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कहते हैं। मान लिया किसी तत्व के परमाणु नाभिक में 15 प्रोटॉन हैं तो उस तत्व का परमाणु क्रमांक 15 होगा। ओके। सेलुलोज सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पॉलीसैकेराइड है। सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है जो कि कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आता है। कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आता है। जो पॉलीसैकेराइड होता है इसको नॉन शुगर भी बोलते हैं, अशर्करा भी बोलते हैं, नॉन शुगर भी बोलते हैं, क्योंकि ये मीठी नहीं होती है। तो सेलुलोज सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड नॉन शुगर होते हैं, अशर्करा होती है, मीठी नहीं होती है। ओके। अगला पॉइंट है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल के संघनन से नायलॉन 66 बहुलक प्राप्त होता है। तो नायलॉन 66 एक कृत्रिम रेशा है, पॉलीएमाइड है। नायलॉन 66 बनाने के लिए हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल का संघनन करना पड़ता है। दो चीजें, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल के संघनन से नायलॉन 66 बहुलक प्राप्त होता है। अगला है नायलॉन एक पॉलीएमाइड प्रकार का कृत्रिम रेशा है। ये पॉलीएमाइड बहुत बड़े बड़े परीक्षाओं में पूछा जाता है। नायलॉन एक पॉलीएमाइड प्रकार का कृत्रिम रेशा है। टार्टरिक अम्ल का उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में करते हैं। टार्टरिक अम्ल का उपयोग जो है बेकिंग पाउडर के निर्माण में करते हैं। सोडियम धातु को कैरोसिन मतलब मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। कैरोसिन को मिट्टी का तेल भी कहते हैं। अगला है डीजल को हैवी ऑयल भी कहते हैं। पेट्रोल को गैसोलीन भी कहा जाता है। ये तीनों पॉइंट, मिट्टी के तेल को कैरोसिन, हैवी ऑयल को डीजल और पेट्रोल को गैसोलीन भी कहा जाता है। ये तीनों नाम पूछे जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, ये तीन गैसें हैं आपके, मेथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता है? पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है। इसे ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसमें पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। पृथ्वी के टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये गैसें हैं, इसलिए इन गैसों को ग्रीन हाउस गैसें बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन ग्रीन हाउस गैसें हैं।
अगला है पेंसिल का जो लीड होती है, लेड होती है, पेंसिल की जो नोक होती है, नोक, पेंसिल की नोक लिखते हैं ना बच्चे, उसी को लेड बोलते हैं या लीड बोलते हैं। वो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट की बनी होती है। पेंसिल की जो लीड होती है ग्रेफाइट की बनी होती है। एक बार पुनः क्वेश्चन को रिवीजन करके देख सकते हैं। समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यही अवोगाद्रो का नियम है। तत्व की द्रव्यमान संख्या, न्यूक्लियनों की संख्या और तत्व का परमाणु भार तीनों ही प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। परमाणु की नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को तत्व का परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कहते हैं। सेलुलोज सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पॉलीसैकेराइड है। हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एडीपी अम्ल के संघनन से नायलॉन 6,6 बहुलक प्राप्त होता है। नायलॉन एक पॉलीएमाइड प्रकार का कृत्रिम रेशा है। टार्ट्रिक अम्ल का उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में करते हैं। सोडियम धातु को कैरोसिन मतलब मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। मिट्टी के तेल को कैरोसिन भी बोलते हैं। डीजल को हैवी ऑयल भी बोलते हैं। पेट्रोल को गैसोलीन भी कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन ग्रीन हाउस गैसें हैं। पेंसिल का जो लीड होता है ग्रेफाइट का बना होता है। तो आपने देखा यहाँ पर जो भी यहाँ पर टॉपिक दिए जा रहे हैं सब परीक्षा में आए हुए हैं। सारे टॉपिक, सारे बिंदु परीक्षा में आए हुए हैं। आज आप इसको याद कर लीजिएगा। कल मैं आपको रसायन विज्ञान जी के पार्ट 2 बताऊंगा। ओके।